Assalamualaikum. Myself Alina Ghulam Dastagir. I am working as a coordinator in Impact ACC. As a coordinator, जो पेरेंट्स की कंप्लेंट्स आ रही होती हैं वो ऑटिज्म रिलेटेड हो रही होती है, लेकिन बट दे नो अबाउट ऑटिज्म, उन्हें नहीं पता होता व्हाट इज ऑटिज्म। उनकी कंप्लेंट्स कुछ इस तरह की होती हैं कि बच्चा कंसेक्यूटिव रो रहा है, हमारा बच्चा बहुत रोता है, स्लीप इश्यूज के साथ होता है, सो नहीं रहा होता, टाइम पे वक्त नहीं होता, उसकी लाइफ में कोई स्केड्यूल मिस होता है जिसके अंदर वो रात को नहीं सो रहा, कभी दिन में टाइम पे नहीं सोता, सुबह लेट उठ रहा है, रात को लेट सो रहा है, इस तरह की कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं। इसके अंदर एक कंप्लेन और भी बहुत ज्यादा आ रही होती है जो पेरेंट्स का कंसर्न भी होता है, बच्चा हमारा ऊंची आवाज पे कानों पे हाथ रख लेता है। पेरेंट्स को नहीं पता होता इस बारे में कि ये एक सेंसरी इशू भी हो सकता है बच्चे का, किस तरह के इश्यूज उनको फेस करने पड़ रहे होते हैं, जिसके अंदर अब दूसरी कंप्लेंट कुछ इस तरह से होती है, बच्चा बोलता नहीं है, नीड एक्सप्रेस नहीं करता, वो उस तरह से बोल नहीं पाता जिस तरह से वो चाह रहे हैं, अब या उसे सब कुछ बोलना आता है, अपनी मर्जी से बोलता है, तो ये स्पीच इश्यूज होते हैं। मेरा कंसर्न इस टाइम आपको ये बताना है कि अगर आप लोगों के पास आपके बच्चे इस तरह की चीजों के साथ हो, या वो इस तरह से हो कि आप ये कहें सोच रहे हो कि बच्चे हमारे पैटर्न्स बना रहे हैं, ब्लॉक्स अगर पढ़े हैं तो रेड ब्लॉक पहले हो, फिर येलो हो, फिर ब्लू हो, फिर ग्रीन ब्लॉक, मतलब उनका एक लाइफ में ना पैटर्न चल रहा हो, या वो अगर एबीसी पढ़ रहे हैं तो एबीसी उन्हें रोज एक ही पैटर्न में चाहिए, अगर वो नंबर्स ले रहे हैं तो नंबर्स उन्हें 1 2 3 चाहिए, और अगर आप उसमें से कोई एक नंबर ले लेते हैं या उसका मिस हो जाता है तो दे स्टार्ट थ्रोइंग द टेंट्रम्स। वो जो टेंट्रम्स हो रहे होते हैं वही बिहेवियर कंसर्न्स होते हैं बेसिकली, क्योंकि ये इशू सिर्फ रोना नहीं होता, ये इशू पीछे उसकी फिक्सेशन का हो रहा होता है या उसके उस पैटर्न के ब्रेक होने का होता है। अब फिक्सेशन बिल्कुल इसी तरह होती है जिसके हम आप उसको एकदम नहीं रोक सकते हैं, फिक्सेशन को ब्रेक डाउन करने के स्टेप्स होते हैं, हायरार्की चलती है, रोज का एक स्केड्यूल होता है जिसके अंदर एक्सपोजर देना होता है, कभी कभी उसके सामने चीज रखकर उसे दिखाना होता है, एक्सेप्टेंस देनी होती है कि इस तरह से चीजों के साथ हुआ है, कभी उनके साथ दूसरे तरीके से काम करना होता है कि बिल्कुल उनको चीजें आप हाइड कर दें वो चीजें। अब पेरेंट्स से जो ये कंसर्न है ना, इसके अंदर जब हमारे पास बच्चा आता है, वी टेक 2 वीक्स ना असेसमेंट करने के लिए, इनफॉर्मल असेसमेंट चल रही थी हमारे पास। अब पेरेंट्स स्टिल ये कह रहे थे बच्चा आपके पास आ गया फिर भी रो रहा है, अब ये बच्चा इतना ऊंचा क्यों रो रहा है, मतलब ये तो रोना अभी भी बंद नहीं हुआ। तो इसके अंदर ना थोड़ा पेशेंस रखना, पेशेंस करनी होती है वो इस तरह से कि अगर बच्चा हमारे पास आ गया ना, ट्रस्ट ऑन अस पहले तो, और दूसरा ये कि जब फिक्सेशंस जो होती है ना वो एक ही दिन में ब्रेक नहीं होती हैं, उनको ब्रेक करने के लिए ना हमें उन पर काम करना होता है, थेरेपी चल रही होती है, इस थेरेपी के अकॉर्डिंगली हम उनको कभी एक्सपोजर दे रहे होते हैं, कभी उनकी चीजें मैनेज करके उनको चीज सिखा रहे होते हैं, अगर बच्चे बोल नहीं रहे होते उनकी स्पीच की चीजें कुछ हम साथ साथ कर रहे होते हैं, ओटी के कंसर्न्स देख रहे होते हैं, जिस तरह अगर आपने कहा कानों पे हाथ रखता है तो फिर उसको म्यूजिक प्रोवाइड किया जाता है, उसको एक सेंसरी म्यूजिक कुछ कुछ टाइम दे देंगे उसको कि वो उस अकॉर्डिंगली इस म्यूजिक को करे। फिर टेंट्रम्स अगर आ गए हैं, फिक्सेशन किसी चीज पर आ गई अगर वो घर पे भी, अब पेरेंट्स की एक और बात होती है, घर पे नहीं ये रोता, यहाँ आता है तो आपके पास आके रोता है, वो इसलिए रो रहा होता है, यहाँ आकर वो इसलिए रोता है क्योंकि यहाँ पर हम थेरेपी स्टार्ट करते हैं। घर पे कंजेक्यूटिव अगर आप नोटिस करें तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल्स पे या तो अपने टैबलेट्स पे होते हैं, या वो मोबाइल्स पे अपनी स्क्रीन एंजॉय कर रहे होते हैं, या वो वैसी स्क्रीन पे होते हैं, यूजुअली बच्चे मतलब वो एक रूम के अंदर अपनी एक्टिविटीज को एंजॉय कर रहे होते हैं, इस वजह से भी कुछ बच्चे नहीं रोते, और वो रोते तब है जब आप उनसे उनकी चीजें ले लें, या आप उनसे मोबाइल फोन ले लेते हैं, या आप उनको कोई उनकी फेवरेट आइटम उनसे ले लेते हैं, देन दे स्टार्ट थ्रोइंग द टेंट्रम्स। तो इसी तरह हम भी यहाँ यही चीजें फेस कर रहे होते हैं, जिसके अंदर वो चीजें हम उनसे कभी उनको उनकी चीज उनको दी जाती है, ऑन सीट मेंटेन करने के लिए हम रीइंफोर्सर्स पकड़ाते हैं। तो इस तरह की जो कंप्लेन्स होती है ना उसके रिगार्डिंग हमारे पास सारे क्यूरीज के आपके आंसर्स होते हैं, बट उसके अंदर ये होता है कि इट टेक टाइम, टाइम लगता है इन चीजों को बेहतर होने के लिए। तो वो जो टाइम है ना उसके उसके लिए हमें वो एक दिन में बिल्कुल क्योर होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, चीजें बचपन से माइलस्टोन्स के साथ साथ आ रही होती हैं, तो ये जाने में 1 2 दिन 1 महीना, क्योंकि पेरेंट्स ये कह रहे थे अच्छा चलो मुझे ये बता दें कितनी देर में ठीक हो जाएगा, आप कोई वर्ड्स तो दे दें कि कोई तो टेन्योर कोई ड्यूरेशन बता दें, तो यस हम किसी को भी कोई ड्यूरेशन नहीं देते, ये प्योरली आपके बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है कि वो कितनी जल्दी अब्जॉर्व करता है थेरेपी सेशंस को। तो मेरा ख्याल है कि आपको मेरी ये वीडियो जो है वो आपको इस तरह से बहुत हेल्पफुल होगी कि आप एटलीस्ट डिस्क्रिमिनेट कर सकें चीज़ों को कि किस तरह बच्चे अगर रो रहे हैं, और हम यहाँ पे बाकायदा पेरेंट्स को बुलाकर सिखाते हैं कि हम थेरेपी इस तरह लगा रहे हैं, आपने घर पे इस तरह करना है,
कि बच्चा अगर रोने लग गया है, एकदम रो रहा है और एकदम चीखें मारकर रो रहा है और आप जाकर उसको फौरन मिल लेते हैं या आप उसको जाकर उसको कोई चीज दे देते हैं, तो इससे थेरेपी और खराब हो जाती है, क्योंकि आप तो उसकी वो चीज उसे प्रोवाइड कर देते हैं और जब आप चीजें उसको देना शुरू कर देते हैं तो वो उस तरह से बिहेवियर शो करता है, और जब आप उसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली नहीं देते हैं फिर वो बहुत ज्यादा आपके साथ डिस्टर्बेंसेस करता है। सो स्टे काम, बी पॉजिटिव, इंशाल्लाह चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी और आप यहाँ आए अपने कंसर्न्स लेकर। हम लोग आपके कंसर्न्स यहाँ पे 10 to 6 कंसेक्यूटिव सुन रहे होते हैं। आप यहाँ पर आकर हमसे सारी क्यूरीज, और जो पेरेंट्स ऑलरेडी पहले हमारे पास काम कर रहे हैं दे नो कि हम काम किस तरह कर रहे हैं और किस तरह बच्चों को सेटल्ड होने में टाइम लग रहा है और किस तरह से हम उनको सिखाते हैं कि आपने घर पे सेशंस कैसे करना है। सो स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।